बार में कवर नहीं हुआ, अगर गलतियां रह गई तो आप सोच लेना कि आपकी अगली सीटी 5 साल तक लेके चली जाएगी और ये नौकरियां आपसे होगी नहीं। इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। यूपीएससी आप क्लियर कर नहीं सकते, आरपीएससी का सिलेबस याद नहीं होता, बीएड आपने कर नहीं रखी, एमए आपने कर रखी है तो फर्स्ट ग्रेड के आप पेपर देख लेना, फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो रहा। इसमें सबसे आसान और फायदा यही है कि आप अगर यहां पर सीईटी में 40% लाते हैं तो आपके पास 3 साल कम से कम एक ही चीज को बार बार पढ़कर, भाई एक बार गिरे आदमी, 2 बार गिरे, तीसरी बार तो पास होगा, कम से कम 3 साल में उन सभी भर्तियों में डंका तो बजा सकते हो। और अगर सीईटी में लुढ़क गए मेरे साथियों, आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। उसके बाद धंधा कर लीजिए और पढ़ाई नहीं होती तो उन माँ बाप को कह दीजिए कि हम काम करेंगे, हमसे पढ़ाई नहीं होती। पर आज के युवा साथी को मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि जो मेरे पास ऑफलाइन आते हैं वो कहते हैं सर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो ऊपर से कोई भगवान नहीं आने वाला, कोई दूसरा दोस्त नहीं आने वाला, तुम्हें खुद सुधारनी है वो आर्थिक स्थिति। काम कीजिए, आप जाकर मजदूरी करके देखिएगा, आप रंग सफेदी करके देखिएगा, सिक्योरिटी गार्ड का काम कीजिएगा, बस कंडक्टरी का काम कीजिएगा, कहीं जाकर लकड़ी काटिएगा, कहीं इलेक्ट्रिशियन पर काम कीजिए, कोई दुकान पर कपड़े बेचिए, किसी मेडिकल पर काम कीजिए, वरना किसी सेठ के पास 2 दिन मजदूरी करके देखिए। आपका मन किताबें उठाने के लिए अगर मजबूर ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि वो आपको हालात बताएंगे कि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना आसान है, उस धूप के अंदर काम करना कितना मुश्किल है। लेकिन हम भारत के लोग हैं सर, हम नहीं करेंगे। हम वहां लाइब्रेरी में जाएंगे तो हम नेटफ्लिक्स प्राइम पर, जियो स्टार पर हम फिल्म देखेंगे, हम आईपीएल का मैच देखेंगे, ड्रीम 11 पर टीम बनाएंगे, इंस्टाग्राम पर फिल्टर वाली फोटो लगाएंगे और अनाप शनाप हमारा दिल गर्ल्स हॉस्टल की तरह होता है, हम सभी को मैसेज करेंगे। हमारा मन करता है सर हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हमारी उम्र ऐसी है। बिल्कुल तुम मजबूर हो, इसीलिए बेरोजगार। अगर पढ़ने वाले समय पर नहीं पढ़े तो फिर इस बेरोजगारी से मुक्ति कोई नहीं। सर घर वाले बोलते हैं बचपन में खेलो मत, अब 12वीं के बाद हम समझने लगे तो आप कहते हो कि ये मत चलाओ, हम करें क्या। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कम से कम अपने पिता और माता को आप अगर कोई खुशी देना चाहते हैं या उनकी पढ़ाई करवाई हुई का आप उनको फल देना चाहते हैं तो मेरे कहने पर दिसंबर नवंबर तक सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें और पढ़ाई करें।